गणेशाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत जो ग्रंथ है वो जीव के पापों को समाप्त करने वाला ग्रंथ है और कलिकाल में जो ग्रंथ है मनुष्य मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए मुक्ति देने वाला तो है ही, लोग कहते हैं, लेकिन जीवन का आधार भी है। हमें अपने जीवन में भागवत यानी भागवत में नहीं, भक्ति, जो हमारे जीवन में भक्ति का, ज्ञान का, और धीरे धीरे जब भक्ति होगी, ज्ञान होगी तो वैराग्य का भी, वैराग्य को प्रकट करने वाली होती है। तो हमें अपने जीवन में इसका आश्रय लेकर के रहना चाहिए, क्योंकि आज जो ये कलिकाल है, ये समय है, ये साधन युग बन चुका है और साधनों के वशीभूत जीव इतना हो गया है कि उसका भगवान और भगवान की भक्ति पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता। भगवान की भक्ति जीवन में करनी है तो पहले नाम का आश्रय लेना पड़ेगा, भगवान के नाम के महत्व को समझना पड़ेगा, और जब नाम में प्रीति हो जाएगी तो भगवान की चर्चाओं से हमारा संबंध धीरे धीरे स्वतः ही बन जाएगा, क्योंकि भगवान के नाम का आश्रय लेने से किसी संत महापुरुष का आश्रय हमें प्राप्त हो जाएगा और संत कृपा हो जाएगी तो भगवान की कृपा भी हो ही जाती है। ऐसा संतों का मानना भी है, अनुभव भी है, और सभी हमारे जो आप्त लोग हैं, पुराने लोग हैं, सबका ये अपना अनुभव जीवन का रहा है। तो मैं तो ये कहता हूँ, जैसे हम साधनों की ओर भागते हैं ऐसे हमें भक्ति की ओर भी भागना चाहिए। अपने जो हमारे लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, जो आजकल अर्थ रूपी ऐसी शिक्षा को तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन हमारा जीवन का कल्याण कैसे हो इस ओर नहीं जाते। तो अब जब भक्ति की ओर नहीं जाएंगे, अध्यात्म की ओर नहीं जाएंगे तो क्या होगा, छोटी सी बातों पर उनको क्रोध आता है। और हमने देखा है प्राय घरों में कि माता पिता यदि उनको कुछ कह देते हैं तो वो बहुत बड़ा ऐसा कदम भी उठा लेते हैं जो उनको उठाना नहीं चाहिए था, क्योंकि बालों का संरक्षण करने में माता पिता को ही मालूम होता है कि भाई कैसे पाला जाता है। लेकिन आजकल हम अपने बच्चों को साधन तो दे रहे हैं, लेकिन उनके कल्याण का साधन नहीं बता पा रहे हैं, है ना। तो साधन के साथ ये गाड़ी घोड़ा ये तो दे रहे हैं, पर हमारा कल्याण कैसे होगा ऐसा साधन नहीं, हमारा मन पर कंट्रोल कैसे हो ऐसा उनको विचार नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी भावना उनके अंदर नहीं भर पा रहे हैं, जिससे वो छोटी बात भी हम किसी को बोल देते हैं तो वो क्रोध करने लग जाता है या उसका गलत अर्थ निकालने लग जाता है, माता पिता के ऊपर अपना शासन करने लग जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि आप भागवत का आश्रय लें, और जो सामर्थ्यवान लोग हैं उनसे मैं बिल्कुल निवेदन करना चाहूँगा कि आपके पास अगर अर्थ है तो उसे धर्म में ज़रूर लगाएं, है ना, क्योंकि अर्थ धर्म के लिए उसका भाग होना बहुत आवश्यक है। अगर हम धर्म में नहीं लगाएंगे तो महाराज वो गलत उसका हमारे जीवन में परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। तो आप संपन्न हैं, वैभव युक्त व्यक्ति हैं, तो आप ऐसे कार्यक्रम, अगर नहीं हो सकता बड़ा भागवत आप नहीं करा सकते हो तो कहीं कोई आयोजन हो रहा है तो उसमें सम्मिलित हो जाएं, उसमें अपनी सहभागिता निभाएं, तो आपका भी कल्याण होगा, समाज का भी कल्याण होगा और हमारे सनातन धर्म की रक्षा भी हो जाएगी। नहीं तो आजकल जो विधर्मी लोग हैं हमारे सनातन धर्म के ऊपर बहुत से आक्षेप कर रहे हैं और उनको जो है बड़ी बड़ी मिशनरियाँ जो भी हैं अर्थ दे रही हैं, पैसा दे रही हैं, पर हमारा जो सनातनी व्यक्ति है, हिंदू व्यक्ति है, वो अपने धर्म से बिल्कुल विमुख है। हम बहुत से घरों में जाते हैं, लोग कहते हैं बोले ये क्या है, उनको अपने धर्म का ही मालूम नहीं, हनुमान चालीसा के विषय में मालूम नहीं, उनको राम के विषय में मालूम नहीं, कृष्ण के विषय में मालूम नहीं। उनको पूछा जाए आपके इष्ट कुल देवता कौन है तो उनको मालूम ही नहीं, क्योंकि माता पिता ने तो केवल उनको किताबों से संबंध रखा और उनको संस्कार दिए नहीं, तो उन्हें अपने इष्ट कुल देवताओं का मालूम नहीं है, हमारा आराध्य कौन है और कैसे हमें भक्ति करनी चाहिए। तो धीरे धीरे, मैं बहुत अधिक तो नहीं समय लूँगा आपका, लेकिन हमें अपने सनातन से जुड़ना चाहिए, धर्म से जुड़ना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म स्वतः ही हमारी रक्षा करेगा महाराज। हमें इसका बहुत प्रयास करना चाहिए, और जो सामर्थ्यवान लोग हैं वो बहुत अधिक, जिनको भगवान ने बहुत संपत्ति दी है, बहुत अधिक भी इसके पीछे न भागें, अपने कल्याण के पीछे भी भागें। हमारा कल्याण कैसे हो, क्योंकि ये जो संसार है ना, ये धीरे धीरे हमारा समय व्यतीत हो रहा है, हम कल जीवन हमारा हुआ, जन्म हुआ और मृत्यु की ओर हम धीरे धीरे जा रहे हैं, समय ऐसे ही निकल जाएगा। तो हमें अपने विवेक से, मनुष्य के अंदर भगवान ने एक प्रधान चीज़ दी है, वो है अपना बुद्धि और विवेक, उसका आश्रय ले महाराज। नहीं तो पशुवत जीवन बना करके अगर हम अपना रखेंगे तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है।
तो मैं इतने ही शब्दों में आपको निवेदन करना चाहूँगा। बोलिए जय श्री राधे। येस्तु भक्त्या स्फुरताननं तेषां कृते प्रजायते नातिकायं सुगन्धा च उत्तरेष्टे कीर्तिकं ताम्रं चैव प्रश्नपाशमेव च हन्तायतं तुष्टावहि कण्ठेन कामनलकुबरी स्कन्देव खड्गेन रक्षेत् बाहुं मे ददामि हस्ते और दण्डेन